नमस्कार, मैं कुसुम माहेश्वरी एक बार फिर एक कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज का जो हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्या, ये क्वेश्चन ही है। प्रोडक्शन थ्योरी में हम काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हुए मैंने देखा है। वो है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को आप आइसोक्वेंट्स की हेल्प से समझाएं। तो उसको कैसे समझाना है, आमतौर पे ये बुक्स में अवेलेबल नहीं होता, तो इस वजह से ये टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। करना क्या है, करना बहुत सिंपल और छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सिर्फ आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अच्छे से आता हो और आइसोक्वेंट्स आपको पता हो कि देखिए दोनों टॉपिक्स आपके कवर हैं, आपको आते हैं, तो आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। हमने इसकी हेल्प के लिए, इसको समझ सके इसके लिए ये टेबल भी बना दिया है। इसमें से टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो निकाला है। और यहाँ पर देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता क्या है। सिंपली क्या होता है कि यदि एक फिक्स्ड फैक्टर पर एक जो है वेरिएबल फैक्टर, मान लीजिए कि लेबर की एक 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 करके सब्सिक्वेंट यूनिट्स हम अप्लाई करते हैं, यानी एक एक करके लेबर बढ़ाते जाते हैं, तो जो मार्जिनल प्रोडक्शन होता है वो पहले बढ़ता है, फिर मैक्सिमाइज होके और घटना शुरू कर देता है, और एक टाइम आता है कि नेगेटिव भी हो जाता है। या टोटल प्रोडक्शन के बारे में भी कुछ इस तरीके का ही, इस तरह का पैटर्न उसका भी कुछ ऐसा ही रहता है। तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझाता है। तो उसमें ज़रूरी क्या है कि लेबर बढ़ता जा रहा है, कैपिटल हमारी कांस्टेंट है। आइसोक्वेंट पता है कि एक थ्रू आउट एक ही सेम लेवल पे आपको प्रोडक्शन देता है। दोनों चीज़ें आपको क्लियर है। अब आपने क्या किया है, आइसोक्वेंट्स बनाए और वो आइसोक्वेंट्स आपको इस तरीके से रिटर्न दे रहे हैं। कैपिटल आपके फिक्स्ड है, 4 यूनिट्स कैपिटल है। जब 4 यूनिट्स कैपिटल यानी कि थे और आप एक लेबर लगा रहे थे, तो कैपिटल ज़्यादा थी और लेबर बहुत कम थी, ठीक है। तो प्रोडक्शन शुरू हुआ तो सबसे पहले 12 यूनिट्स आई। जब आपने सेकेंड लेबर लगाया तो नेचुरल है कि अभी आपको लेबर की बहुत ज़रूरत है, तो उसने जब आया तो उसने 14 यूनिट्स का इंक्रीमेंट दिया टोटल प्रोडक्शन में, राइट। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप लेबर को बढ़ाते गए, जो लेबर का मार्जिनल प्रोडक्शन है वो घटना शुरू हो गया, जीरो हो गया, और फिर एट लास्ट नेगेटिव भी हो गया। और उसी वजह से टोटल प्रोडक्शन में भी चेंजेस आने लगे। ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा है, बस हमने इस चीज़ को यहाँ पे आइसोक्वेंट्स के साथ शो कर दिया है और कुछ भी नहीं किया है। और इसी कर्व की हेल्प से आप जो है ये टोटल प्रोडक्ट कर्व भी डिराइव कर सकते हैं, बस फिर आपके नंबर पूरे आएंगे। मैंने अच्छे से नहीं बनाया, आप इसको थोड़ा और प्रॉपरली बनाएंगे तो और अच्छे से ये टोटल प्रोडक्शन कर्व निकल के आएगा। यहाँ से आपको लेबर की यूनिट है, एक एक करके लेबर की यूनिट बढ़ रही है, ठीक है। और यहाँ से टोटल प्रोडक्ट इधर रखना, आपने पहले कैपिटल रखा था, आप टोटल प्रोडक्ट रखोगे, यहाँ पे लेबर ही रखेंगे, राइट। तो अब आपका टोटल प्रोडक्शन इस तरीके से, जो आपकी टेबल है आपने उसी को ही ड्रॉ किया, ये आपका टोटल प्रोडक्ट है, कीपिंग कैपिटल एज कांस्टेंट। तो ये आपका टॉपिक इस तरीके से कवर हो गया। होप आपको समझ में आया और आपके एग्जाम में काम भी आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।